परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश नमन। भारतीय संस्कृति व्रतों की संस्कृति रही है। प्रत्येक धर्म ने किसी न किसी रूप में व्रतों को स्वीकार किया है। जैन दर्शन में इस व्रत संस्कृति का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि जैन दर्शन की यह मान्यता है कि व्रतों को स्वीकार किए बिना आध्यात्मिक विकास की भूमिका में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों तक साधना की, तत्पश्चात उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ने प्रवचन किया और धर्म का स्वरूप बताया। भगवान ने 2 प्रकार के धर्म प्रस्तुत किए, एक अनगार धर्म, दूसरा अगार धर्म। अनगार धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति घर परिवार का त्याग करके संन्यास स्वीकार कर लेता है, साधुत्व को स्वीकार कर लेता है, व्रतों को स्वीकार कर लेता है। वह सभी प्रकार के सावध्य योगों का जीवन भर के लिए त्याग कर देता है। वहीं दूसरी ओर अगार धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति घर परिवार के साथ रह करके धर्माराधना करता है। भगवान महावीर ने साधुओं के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की विवेचना की। वहीं दूसरी ओर श्रावकों के लिए 12 व्रतों की विवेचना की। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से कहा कि जिन व्यक्तियों में इतनी क्षमता हो जो साधु व्रत को स्वीकार कर सके, तो वे साधुत्व को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें इतनी क्षमता नहीं हो तो वो निराश ना हो। वे भी घर परिवार में रह करके, परिवार के साथ रह करके धर्माराधना कर सकते हैं, 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वाणिज्य ग्राम में पधारे। वाणिज्य ग्राम के समवसरण में आनंद नाम का व्यक्ति भी आया। उसने भगवान का प्रवचन सुना। प्रवचन सुन करके अपने आप को तोला और भगवान के सामने प्रस्तुत हुआ। भगवान को विधिवत वंदना की और वंदना करने के पश्चात भगवान से बोला, भगवान मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं साधु व्रत को स्वीकार कर सकूं, किंतु मैं श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहता हूं। आप कृपा कराएं, मुझे श्रावक के 12 व्रत समझाएं ताकि मैं उनको स्वीकार कर सकूं। भगवान ने एक एक व्रत की विवेचना की। आनंद ने उन व्रतों को समझा, समझ करके उन्हें स्वीकार किया। भगवान के सम्मुख वह करबद्ध मुद्रा में खड़ा हुआ और श्रावक के 12 ही व्रतों को उसने स्वीकार किया। तत्पश्चात वह इन 12 व्रतों की आराधना करते करते श्रावक की 11 पडिमाओं को स्वीकार करता है और अंत में अनशन स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। हम आनंद श्रावक को अपने सम्मुख आदर्श श्रावक के रूप में स्थापित करते हैं और हम भी एक दिन आनंद श्रावक की तरह ही श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कर पाएं, श्रावक की 11 पडिमाएं पूरी कर पाएं और अनशन के द्वारा अपनी मृत्यु का वर्ण कर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएं। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन कृपा से हम भी ऐसा प्रयास करेंगे कि श्रावक के एक एक व्रत को हम समझेंगे, उस व्रत को समझ करके हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और उन व्रतों की आराधना मन से, वचन से और काया से करेंगे। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हम क्रमशः एक एक व्रतों की विवेचना आपके सम्मुख करेंगे। आप उन व्रतों की विवेचना को सुने, समझें और उस व्रत को स्वीकार करके आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में एक उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहं।